नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा और रेलवे की तैयारी में रात दिन एक करके लगे होंगे और फॉर्म भी बहुत जल्द आ जाएगा। आशा है कि फरवरी तक फॉर्म रिलीज आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा आपका। तो इसलिए रात दिन एक करके मेहनत करते रहिए। और अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रणनीति आपका होना चाहिए। पता है ना, बड़ी सेना के साथ युद्ध नहीं जीता जा सकता है, एक बेहतर रणनीति से युद्ध जीता जाता है। ठीक है, तो पता बड़ा मेहनत बहुत ज्यादा करने से आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, उसके लिए एक बेहतर रणनीति आपको पता होना चाहिए। और रणनीति आप तभी बना सकते हो जब उसके बारे में सब कुछ पता हो आपको। तो इस वीडियो में हम जो आपको बात करने वाले हैं वो रेलवे एएलपी के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा सिलेबस बात करेंगे, उसका स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे करो, किस चीज पे फोकस करो, कहाँ पे आप टाइम दो, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थंबनेल देखे होंगे कि रेलवे एलपी में सिलेक्शन कैसे होगा, इसका स्ट्रेटेजी क्या है, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहें और एक एक चीज को समझे, क्योंकि नौकरी लेना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो आप रणनीति बना पाओगे ना। युद्ध लड़ना है तो सामने वाले जो आपका दुश्मन है उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो रणनीति बनाओगे कि उसका निगेटिव पॉइंट क्या है। तो इसलिए इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। इसके बारे में हम बात करने से पहले आपका 1 सेकंड का समय लेंगे यहाँ पे, क्योंकि काफी कॉल और मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ डाउनलोड करें। तो आपको बता दें कि कोई भी कोर्स इजीवे का ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इजीवे ग्लोबल ऐप। ठीक है, इजीवे ग्लोबल ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे जब सर्च करेंगे आप इजीवे तो आपको दो एप्लीकेशन मिलेगा, एक इजीवे और एक इजीवे ग्लोबल। तो वहां से आपको इजीवे ग्लोबल डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। आपका नीचे कोर्सेस है, कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी कोर्सेस आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हर एक प्रकार का कोर्सेस अवेलेबल है। जो भी आप कोर्स चाहते हैं, रेलवे सीबीटी 1 का कोर्स आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से जा सकते हैं। कॉम्बो कोर्स पे जाना चाहते हैं, जैसे रेलवे का फीटर का कोर्स चाहिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेलवे इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जिसमें कि आपको हर एक चीज मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस, हर एक चीज मिल जाएगा इस मास्टर कोर्स में। अगर आप केवल मैथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार मैथ का जो मास्टर कोर्स का हमने सिनेरियो तैयार किया वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप कहीं पे भी मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे होता क्या है, कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे होता है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए परेशान होते हैं। लेकिन इस बार का जो मास्टर कोर्स हमने तैयार किया है और इस बार जो मास्टर कोर्स में हम पढ़ा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस का सारा टेंशन खत्म कर दिए हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे करवा दिया जाएगा। वो आपका सीजीएल मेंस का हो या रेलवे एलपी का हो या एनटीपीसी का हो, हर एक क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं, या आरपीएफ का हो या एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो, हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दिया जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस का टेंशन इस कोर्स में खत्म कर दिया गया है। हर एक टॉपिक से आपको 400-500 क्वेश्चन ऑन बोर्ड करवाया जा रहा है। अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी प्रकार का आपको समस्या अगर आता है या कोई भी आपको परेशानी है, आपको हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरा नाम रख दिया है डिस्काउंट राहुल सर, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। ठीक है, लेकिन जहां नीड हो, जहां जरूरत हो वहीं हेल्प लेना चाहिए। इस बात को जिंदगी में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि हमको हेल्प चाहिए सर से, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, आपको हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, बशर्ते कि आपको पढ़ के नौकरी लेना है, टेंशन नहीं लेना है, हम हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहां से आ जाइए। यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगर हम रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का बात करें तो इसमें सबसे आएगा दो प्रकार का जॉब होता है। एक एएलपी का होता है आपका, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, और एक टेक्नीशियन का होता है। ठीक है, तो टेक्नीशियन भी बनेंगे आप, एएलपी भी बनेंगे, तो कौन कौन बनेगा, एक ही आदमी तो दोनों बनेगा नहीं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो एएलपी बनेंगे वो कौन बनेंगे। एएलपी बनने के लिए आपका 10th प्लस आईटीआई चाहिए, या फिर आपको डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए। ठीक है, जैसे आईटीआई हो गया, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, आरएसी, ये सारे ट्रेड जो भी हैं वो सब एएलपी बन सकते हैं। अगर टेक्नीशियन का बात करें तो अगर आपके पास आईटीआई नहीं है लेकिन आपने 12 किया है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां से
एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके स्ट्रेटेजी के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी तभी बनाया जा सकता है, रणनीति तभी बनाया जा सकता है जब उसके बारे में हर एक चीज पता हो। अगर हम यहाँ से एज का बात करें तो जो जनरल का एज होता है वो 18 से 30 होता है, ओबीसी का 18 से 33 और एससी एसटी का 18 से 35 होता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आप इस एज के अंदर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जब हम इसका एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसका 2 एग्जाम होगा, एक सीबीटी 1 होगा और एक सीबीटी 2 होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों। उसके बाद अगर हम बात करें आगे आए तो यहां से सीबीटी 1 के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा सीबीटी 1 होगा वो हमारा क्वालिफाइंग होगा। सीबीटी 1 क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। 75 क्वेश्चन होंगे हमारे पास और 60 मिनट का समय होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि कम स्कोर करके आ जाएंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का सीबीटी 1 का कट ऑफ सेम रहता है। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वहां सीबीटी 2 में जाने के बाद एएलपी और टेक्नीशियन को अलग किया जाता है। तो जो 12 प्लस पीसीएम से जाएंगे तो स्कोर अच्छा करेंगे, क्योंकि सीबीटी 1 में मैथ, साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग रहता है आपका, तो वहां पे वो स्कोर अच्छा करेंगे तो आपको दबा देंगे। तो इसलिए आप एएलपी अगर आईटीआई से हैं तो जम के मेहनत करना है, स्कोर कम नहीं करना है। इसमें भी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 से 25 होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। यहां से आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम स्कोर आपका मैथ और रीजनिंग में हो सकता है। यहां से आपका 45 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 45 मैथ और रीजनिंग में। कोशिश करना है 40 प्लस यहां से हम स्कोर कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे नहीं पता है तो हम बताएंगे, ठीक है ना। यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब सीबीटी 2 में हम जाएंगे तो वहां पे हमारा 2 पेपर होता है, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। दोनों पेपर साथ में ही होता है लेकिन उसका पार्ट वाइज अलग रहता है। जो आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए रहता है वो उसी पे आपका मेरिट बनता है। जो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा, जिसका इंतजार आपके माता पिता अरसों से कर रहे हैं, वो आपका यही चीज करवाएगा कि जो सीबीटी 2 का पार्ट ए होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का समय होगा, यही आपका ज्वाइनिंग लेटर बनाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस का सिनेरियो रहता है वो मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस का भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, करेंट अफेयर और जीके जीएस का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे फिर भी से इसका वेटेज ज्यादा है, 50 क्वेश्चन का है। ये 2 सब्जेक्ट खुद अकेले 50 क्वेश्चन है और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि मैथ, रीजनिंग उसी का ठीक होता है जिसका मैथ अच्छा होता है। अगर रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्कोर वही कर पाता है जिसका मैथ अच्छा होता है। तो यहां से अगर आप दोनों अच्छे कर लेते हैं तो यहां से आपका 40, 45 आराम से 48, 46 तक आराम से जा सकते हैं। मतलब इधर अगर आप 45 प्लस चल जाते हैं तो इधर से थोड़ा बहुत भी स्कोर करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि मैथ आप बनाओगे, आंसर आएगा तभी आप टिक मारोगे। ऐसा तो है नहीं कि अंदाज में मार दिए और गलत हो गया, या याद नहीं आया, भूल गए थे, दूसरा टिक करके चले आए। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें है कि मैथ आपको पता है, आप बनाओगे, आंसर मैच करेगा तभी टिक मारोगे। तो जो मार दोगे वो सही होगा, क्योंकि बना के ला रहे हो। इसमें बनाना पड़ता है, बाकी चीजों में आपको याद रखना पड़ता है। वहां पे अगर भूल गए तो गया काम से, लेकिन इसमें याद नहीं रखना, यहाँ पे वही बनाना पड़ता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आते हैं, इस पे खास फोकस करके चलना है। यहां से जब हम आगे बात करेंगे तो जो सीबीटी 2 होता है वो पार्ट बी होता है आपका, और वो 75 क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपका ट्रेड आईटीआई है, आप एएलपी के लिए हैं, तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएगा, अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आपका तो। अगर फीटर ट्रेड है आपका तो फीटर ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका आरएसी है तो आरएसी ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन के लिए जा रहे हैं, आपका आईटीआई नहीं है लेकिन 12 प्लस पीसीएम है, तो आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड रहते हैं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैच करता है, और आपका फिजिक्स रहता है उसमें, और वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे पार्ट बी में। बात समझ में आ गया? जो कि 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का समय रहता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग रहता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत आप टाइम देते हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाओगे, क्योंकि इसमें 75 में 35 नंबर्स लाने होते हैं जो कि आप आसानी से गेन कर लोगे। तो इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अगर कुल मिला के अब हम रणनीति का बात करें कि जो रणनीति होता है हमारा वो किस प्रकार से होना चाहिए,
तो आप यहाँ पे देखे हो कि सीबीटी 1 जो है, सीबीटी 1 हो गया और सीबीटी 2 हो गया, ये दोनों में आपको मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था। मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा था। मैथ्स एंड रीजनिंग का जो वेटेज है वो आपका बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी से ही आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम देके फोकस करके चलना है। इसमें अगर आप मिस किए तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, इस बात की 100% गारंटी होगी। तो इसलिए आपको इसमें कहीं से भी मिस नहीं करना है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं हो। इसीलिए इस बार जो हमने मैथ का मास्टर कोर्स लॉन्च किया है उसमें हमने हर टॉपिक से 400-400 500-500 क्वेश्चन आपको सीट में डाल दिया है, ताकि आपका इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो, हम खुद करवा दें कि आपसे क्वेश्चन छूटने ना बचे। जो आपको मैथ का मास्टर कोर्स इस बार जो लॉन्च हुआ है, अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे तो परसेंटेज से, केवल परसेंटेज से 400-400 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का देखोगे तो 500 क्वेश्चन है। तो अब अगर 400 क्वेश्चन आप परसेंटेज का लगा के जा रहे हो, जिसका एक भी टाइप अगर आपको से बचा नहीं है, तो क्या वहां पे क्वेश्चन आसमान से आएगा? नहीं भाई, आसमान से नहीं आएगा। उसमें आप देखोगे तो सीबीटी 2 हो गया, या फिर रेलवे एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया, हर का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो क्या लगता है अगर आप सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हो तो वहां रेलवे एएलपी का क्वेश्चन छूट जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यह सिनेरियो तैयार किया है कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपका किसी हाल में छूटना नहीं चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा टाइम दे करके चलना है। उसके बाद तीसरा जो टाइम देने के लिए आता है, तो यहाँ पे सीबीटी 1 के लिए थोड़ा साइंस पे टाइम दीजिए, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में अपना टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं, लेकिन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में इनका वेटेज कम है, साइंस का वेटेज ज्यादा है। तो साइंस पे टाइम दीजिए। हिस्ट्री पढ़ के बाबर और अकबर के बारे में पढ़ के आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो साइंस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो सीबीटी 2 के लिए आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस भी आपको मेरिट तक पहुंचाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और बेसिक साइंस जो है वो भी आपको मेरिट तक पहुंचाएगा। तो इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पहले तो यहां से आप सीबीटी 1 क्रॉस कर लो। इन तीनों से आप सीबीटी 1 क्रॉस करोगे, और अगर सीबीटी 1 में इन तीनों को आप तैयार कर लिए हो अच्छे से, तो सीबीटी 2 में बस आपको दो चीजें पढ़नी रह जाएंगी, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, और आपका एक ट्रेड। तो यहां से इस प्रकार से रणनीति बना करके चलो कि आपका सीबीटी 1 भी तैयार हो जाए और सीबीटी 2 भी तैयार हो जाए। पता चला कि बहुत सारे लोग सीबीटी 1 में किसी तरह क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में रिजल्ट नहीं आता है या फिर मेरिट में छट जाते हैं। तो मेहनत इस लेवल पे जाकर के करो कि सीबीटी 2 तो छोड़ो, मेरिट भी बने तो हमको कोई टेंशन ना हो, कितना भी हाईएस्ट मेरिट चल जाए, कितना भी हाई कट ऑफ चल जाए, हमको कोई दिक्कत ना हो। और वो आपको पहुंचाएगा यहाँ से मैथ, रीजनिंग सीबीटी 1 में पहले इस पे ध्यान दे लो, बढ़िया से फोकस कर लो, साइंस कर लो अच्छे से। उसके बाद आपको पास टाइम बचता है तो इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड अच्छे से कर लो, ठीक है। और ये पांच चारों आपको लेकर के चलना है। बाकी अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख सकते हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हो, तो टाइम बचने के बाद। अब पता चला कि हमको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मन लगता है, 4-4 घंटा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रेलवे एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। देखना पड़ेगा कि हमको किस तरह टाइम देना है, कहाँ पे कितना टाइम देना है, ये चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इन चारों पे आप अच्छे से टाइम दे करके चलो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और रणनीति आपका यही होना चाहिए कि मैथ, रीजनिंग 100% कंप्लीट चाहिए, साइंस अच्छे से याद करो, सीबीटी 1 ही क्रॉस करवा देगा, सीबीटी 1 क्रॉस करवा देगा और साथ में सीबीटी 2 के लिए भी तैयार हो जाएगा। ऐसा मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2, क्योंकि सीबीटी 2 में थोड़ा सा लेवल उठेगा। तो पता चला कि बहुत ही बेसिक मैथ पढ़ के बैठे हो, सीबीटी 1 तो क्रॉस हो गया, सीबीटी 2 का मैथ नहीं बना। तो ऐसा मैथ का प्रैक्टिस करो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का तैयारी एक साथ हो। फिर सीबीटी 2 में अगर टाइम ज्यादा नहीं भी मिलेगा तो हम इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड पढ़ के केवल क्वालिफाई कर लेंगे, अपना मेरिट बना लेंगे, क्योंकि इधर तो हमारा सीबीटी 1 में ही तैयार कर लिए, मेहनत बहुत ज्यादा कर लिए हैं। बात समझ में आ गया? तो किस तरह से करना है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इस चीज को आप जिंदगी में लागू कीजिए और आज से तैयार हो जाइए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होता है भाई। बार बार हम कहते हैं कि फॉर्म आने के बाद, एग्जाम डेट आने के बाद रिवीजन होता है, तैयारी नहीं होता है। और अगर आप पहले से पढ़े नहीं हो तो रिवीजन क्या घंटा करोगे? तो पहले पढ़ लो, बाद में रिवीजन करना, ठीक है। तो चलिए, फिर और किसी चीज का अगर वीडियो चाहिए आपको
तो कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।